Dear students, Assalamu alaikum. In this video, we will discuss another mechanism of sex determination, that is haplodiploidy. This concept of haplodiploidy I have summarized it into 7 pointers, so we will discuss them one by one and try to explain and understand them one by one. So first point of this mechanism is about examples. कहाँ पे हम देखते हैं ये हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन? एक्चुअली इंसेक्ट्स में देखा गया है कि दो ऑर्डर्स है यहाँ पे। एक ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरन्स जिसमें कि बीज, एंट्स और वास्प्स आती है, और इसी तरह से दूसरा ऑर्डर है कोलियोप्टेरन्स जिसमें कि बार्क बीटल्स आती है। इनमें देखा गया है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है वो हैप्लोडिप्लॉइडी है। तो ये एग्जांपल्स। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस। पॉइंट नंबर 2 इज कि यहां पे हम देखते हैं कि जो सेक्स डिटरमाइन करता है, सेक्स डिटरमाइन जो होता है वो होता है बाय मीन्स ऑफ द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एन इंडिविजुअल रिसीव्स। यूजुअली हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या देखते हैं कि जो सेक्स है वो क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं, तो यहां पे भी क्रोमोसोम्स ही डिटरमाइन करते हैं सेक्स। लेकिन एक या दो या तीन क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, जिस तरह से हमने देखा है XXXY सिस्टम में या XXX0 सिस्टम में। वहां पे एक या दो क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं कि सेक्स ऑफ इंडिविजुअल क्या होगा। तो यहां पे एक या दो क्रोमोसोम्स डिसाइड नहीं करते हैं सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, बल्कि एक फुल फ्लेजेड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डिसाइड करता है कि सेक्स ऑफ इंडिविजुअल क्या होगा। अब ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं हम, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझेंगे। हम यूजुअली कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उनको हम कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स या दो सेल्स जिनमें क्रोमोसोम सेट जो है वो एक ही होगा, और क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एज अ सिंगल कॉपी होंगे। क्रोमोसोम्स की दो दो कॉपीज नहीं होंगी, हर एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी होगी। तो अगर किसी सेल में या किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम सेट है और उसकी दो दो कॉपीज नहीं है बल्कि एक कॉपी है, तो उसको हम कहते हैं कि वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसमें जो क्रोमोसोम्स है हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज है, तो हम कहते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये डिप्लॉयड है। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम 2n से, या तो 2n इस तरह से लिखेंगे या nn इस तरह से लिखेंगे। दैट इज एक्चुअली डिप्लॉयड कंडीशन। तो डिप्लॉयड मीन्स कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास दो सिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, जैसे कि ह्यूमन्स में होते हैं। वी हैव 46 क्रोमोसोम्स बट वी से वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि जो 23 है वो एक्चुअली रेप्लिकेट है और उसी के दो सेट्स होते हैं। हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज होती है, तो इसलिए हम कहते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट इज व्हाई वी से वी आर डिप्लॉयड। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, जो सेक्स डिटरमाइन होता है यहाँ पे वो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम से होता है। N represents one set of chromosome, means haploid. Diploid means 2 set of chromosomes. Triploid means 3 set of chromosomes. तो यहाँ पे एक्चुअली जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो एक या दो क्रोमोसोम से नहीं होता है, बल्कि वो होता है या वो डिपेंड करता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कितने सेट क्रोमोसोम्स के है। उसके पास एक सेट है क्रोमोसोम का, उसके पास दो सेट है क्रोमोसोम के, तो जितने उसके पास सेट ऑफ क्रोमोसोम है वही डिसाइड करता है कि उसके पास कौन सा सेक्स होगा, क्या वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करता है सेक्स। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल भी देंगे, एक बीज की, इसमें से जो फेमस एग्जांपल है वो भी हम देंगे। तो यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 3 पे अब आते हैं। अब इसमें जो इस सिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं फीमेल्स, वो हमेशा बनती है जब एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन की वजह से। जब फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं, तो उस वक्त जो नया इंडिविजुअल बनता है उसको नाम दिया जाता है फीमेल। लेकिन जो मेल्स है यहाँ पे
वो हमेशा खाली बनते हैं एग से, अनफर्टिलाइज्ड एग से। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेल्स है उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, या मेल्स जो है फर्टिलाइजेशन की वजह से नहीं बनते बल्कि अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। अब ये जो दोनों पॉइंट्स है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, या जो मेल है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, जो फीमेल है वो एग और स्पर्म के मिलने से बनता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से, जो कि बीज की एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा हाइमेनोप्टेरस में ये होता है और उसमें एक एग्जांपल है बीज की। अब जो बीज है उनमें जब हम इंडिविजुअल्स देखते हैं, जो फीमेल्स होती है यहाँ पे, उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 32 होता है। 32 का मतलब क्या है कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, हर एक क्रोमोसोम जो है उसकी दो कॉपीज होती है, एक क्रोमोसोम उसकी दूसरी कॉपी। दैट मीन्स एक्चुअली इसमें 16 क्रोमोसोम्स है, 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तभी इसका नंबर आ जाता है 32। तो चूंकि हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज है, इसलिए ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये डिप्लॉयड है। सो इसमें डिप्लॉयड कंडीशन होती है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2H से। अब जब मेल्स में देखते हैं क्रोमोसोम नंबर, उनमें खाली 16 होता है। दैट मीन्स कि उनमें खाली 16 क्रोमोसोम्स है और हर एक क्रोमोसोम एज ए सिंगल कॉपी एग्जिस्ट करता है और उसकी दूसरी कॉपी अवेलेबल नहीं है। तो जब दूसरी कॉपी अवेलेबल नहीं है तो हम कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है इसमें हैप्लॉइड कंडीशन है। तो इसलिए यहाँ पे हैप्लॉइड जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एंड से। तो यहाँ पे जो फीमेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती है और जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मेल्स contain half chromosome number as compared to females. That is why we say they are haploid. तो ये जो कंडीशन है बीज में, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे इस तरह से। अगर हम यहां पे एक फीमेल लेते हैं और यहां पे एक मेल लेंगे, तो अगर फीमेल है, क्योंकि उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दैट मीन्स कि 2N। जो मेल है उसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसका मतलब है N। फीमेल में 2 सेट है क्रोमोसोम के, तो वो हम 2N लिख सकते हैं या NN लिख सकते हैं, एक ही बात है। मेल हैप्लॉइड है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब है N, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब जब ये फीमेल गैमीट्स बनाती है, तो यहां पे जब ये फीमेल गैमीट्स बनाती है तो ऑब्वियसली क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन में मियासिस होती है, तो यहां पे मियासिस होगी, और जब मियासिस होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो यहां पे बनेगा जो गैमीट होगा वो सिंगल एन बनेगा, सिंगल एन। तो मियासिस के जरिए जो गैमीट बनेगा फीमेल में वो सिंगल एन होगा। अब जो मेल है वो तो पहले से ही सिंगल एन है, अगर वो मियासिस के जरिए गैमीट बनाएगा तो उसका मतलब ये है कि उसका क्रोमोसोम नंबर फिर हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स वो हैप्लॉइड नहीं होगा, वो हाफ हैप्लॉइड। तो हाफ हैप्लॉइड तो कोई कंडीशन वायबल नहीं है। तो इसलिए जो मेल्स है जब ये गैमीट्स बनाते हैं, इनका जो गैमीट है उसमें भी एन ही होता है, दैट मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब मियासिस जब होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। अब यहां पे अगर मियासिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होना चाहिए, लेकिन क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो नहीं रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब मेल्स गैमीट्स यहां पे बनाते हैं वहां पे मियासिस नहीं, वहां पे माइटोसिस होती है। तो जो सेल डिवीजन है गैमीट फॉर्मेशन का मेल्स में, वहां पे माइटोसिस होती है। तो ये एक रेयर कंडीशन है। वी सी यूजुअली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स व्हेन दे गो फॉर गैमीट फॉर्मेशन इट occurs with the help of meiotic division, that is meiosis, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, डिप्लॉइड से कंडीशन हैप्लॉइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक रियर कंडीशन है, अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो वो हाफ हैप्लॉइड कंडीशन बनेगी, तो वो वायबल नहीं होगी। तो इसलिए जब ये गैमीट्स बनाते हैं इनका क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो सेम जब क्रोमोसोम नंबर रहता है किसी सेल डिवीजन में, तो वो प्रोसेस मियासिस नहीं, वो माइटोसिस होता है। तो जब मेल्स गैमीट्स बनाते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनाते हैं यहाँ पे।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे पॉइंट नंबर 4. व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? एग्स आर फॉर्मड बाय मियोसिस, स्पर्म्स आर फॉर्मड बाय माइटोसिस. तो इस हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन में हम हमेशा देखते हैं कि जब एग्स बनेंगे वो मियोसिस के जरिए बनेंगे, लेकिन जब स्पर्म्स बनेंगी तो वो हमेशा माइटोसिस के जरिए बनेंगी. अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो हमें थोड़ा सा समझना है. जब गैमीट्स फ्यूज होंगे, यहाँ पे ये गैमीट और ये गैमीट जब फ्यूज होंगे और हमारे पास एक इंडिविजुअल आएगा 2n वाला, ऑब्वियसली इसमें 2 सेट क्रोमोसोम के हैं, 2n है, डिप्लॉयड है, तो ऑब्वियसली ये फीमेल होगी यहां पे. सो इट इज फीमेल. तो यहां पे जब 2 गैमीट्स मिलते हैं, एक मेल का एक फीमेल का, या हम इस तरह से लिखते हैं जब ओवा और स्पर्म फ्यूज होगी और एक नया इंडिविजुअल बनेगा जिसमें 2 सेट क्रोमोसोम के आएंगे, तो वो फीमेल होगी. फीमेल दैट मीन्स यहां पे जब भी फर्टिलाइजेशन होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो नया इंडिविजुअल होगा वो फीमेल बनेगी. क्यों? जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. अब यहां पे इसीलिए मैंने लिखा था कि जो फीमेल है वो बनती है जब एग प्लस स्पर्म मिलता है, तभी फीमेल बनती है. एग यानी ओवा और स्पर्म फ्यूज होते हैं और फीमेल बनती है. अब जो मेल है वो किस तरह से बनेगा वो यहां पे थोड़ा सा देखना है. मेल चांसेस है 2 तरीके से बनने के यहां पे. या तो जो मेल का गैमीट है डायरेक्टली बनाए एक इंडिविजुअल, क्योंकि हैप्लॉइड कंडीशन होनी चाहिए, वहां पे 2n तो मिल नहीं सकते, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो फीमेल बनेगी. तो जो मेल है वो बनना चाहे विदाउट फर्टिलाइजेशन. अब 2 कंडीशन है, या तो स्पर्म डायरेक्टली चेंज हो जाएगी एक इंडिविजुअल में जिसको फिर मेल कहेंगे, या फिर जो ओवा है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसी इंडिविजुअल में जिसको कि हम मेल कहेंगे. अब एनिमल किंगडम में देखा गया है, या ओवरऑल जब लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, जो स्पर्म्स है वो डायरेक्टली डेवलप नहीं होती है किसी नए ऑर्गेनिज्म में. तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है. लेकिन ये जो कंडीशन है कि एग डायरेक्टली डेवलप हो जाए एक नए इंडिविजुअल में जिसमें खाली एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, वो मेल बना सकता है. तो यहां पे पॉइंट क्या है, जो ओवा है वो डायरेक्टली चेंज हो सकता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, हैप्लॉइड कंडीशन होगी, तो वो मेल बना सकता है. जब एक अनफर्टिलाइज्ड एग एक इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है, या हम इस तरह से कहते हैं व्हेन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस. तो यहां पे एक्चुअली पार्थिनोजेनेसिस होती है. So what is parthenogenesis? That is development of unfertilized egg into a new living organism. तो यहां पे क्योंकि ओवा विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है इनटू मेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए हम देखते हैं कि जो मेल है वो बनता है बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो यहां पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, दैट इज फीमेल्स आर फॉर्मड बाय फर्टिलाइजेशन, मेल्स आर फॉर्मड बाय पार्थिनोजेनेसिस. तो याद रखना है इसमें पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा कि इस सिस्टम में हमेशा जब फीमेल बनेगी वो फर्टिलाइजेशन के जरिए बनेगी, और जब मेल बनेगा तो वो पार्थिनोजेनेटिकली बनेगा. तभी यहां पे मैंने लिखा था जो मेल बनता है वो खाली एग से बनता है, दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है. अब यहां पे थोड़ा सा जब हमने ये देख लिया, अब हम आते हैं एक्चुअल जो हमारा 6th पॉइंट है, एक और पॉइंट. अब देखिए यहां पे अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया इसमें वो ये है कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अगर एक सेट क्रोमोसोम्स का होगा तो हैप्लॉइड होगा, अगर 2 सेट्स होंगे क्रोमोसोम्स के तो डिप्लॉइड होगा. यहां पे
एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम फीमेल है। तो अभी तक जो कंसेप्ट है वो ये है कि सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वाइटिंग, यहां पे लिखा है मैंने वाइटिंग, 1943-45 में इसने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, बेसिकली सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डिसाइड नहीं करते सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, बल्कि ये एक सिंपल केस है मल्टीपल एलील्स का। तो उसने इसका एक्चुअली एक्सप्लेन किया या इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ये जो हैप्लोडिप्लॉइडी है इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। वो क्या होता है मल्टीपल एलीलिज्म? मल्टीपल एलीलिज्म हम उस टाइम कहते हैं कि जब एक ही कैरेक्टर होगा, उसके लिए बहुत सारे जीन्स अवेलेबल होंगे और वो गवर्न करते होंगे वो कैरेक्टर, उसके अलग अलग वेरिएंट्स। अब ये जो वाइटिंग है, इसका जो ये कंसेप्ट है कि ये मल्टीपल एलील्स है, उसमें उसने बताया, क्या बताया? ये पॉइंट, हेमिजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन प्रोड्यूसेस मेल्स। जब भी मल्टीपल एलील्स में जब हेमिजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन होती है तो मेल बनता है, और जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो उस वक्त एक्चुअली बनती है फीमेल। अब ये पॉइंट थोड़ा सा यहां पे हमें समझना है, हेमिजाइगस, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस और मल्टीपल एलील्स का थोड़ा सा कंसेप्ट इस तरह से समझेंगे। मल्टीपल एलील्स का कंसेप्ट ये है कि जब एक कैरेक्टर के लिए एक जीन नहीं, बहुत सारे जीन्स अवेलेबल होंगे और वो एक ही कैरेक्टर गवर्न करते होंगे, लेकिन उसके अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, तो उसको कहते हैं मल्टीपल एलील्स का कंसेप्ट। अब यहां पे चूंकि यहां पे जब हम देखते हैं एक ही एलील नहीं है रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, बल्कि बहुत सारे एलील्स हैं। उन एलील्स में कंडीशन क्या होगी? क्या वो होमोजाइगस होगी, हेमिजाइगस होगी, हेटेरोजाइगस होगी? वो एक्चुअली डिसाइड करती है कि सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल क्या होगा। अगर यहां पे हम एक एग्जांपल कोट करें इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, उस पे एक जीन है ए, एक क्रोमोसोम है उस पे एक जीन है ए, और वो जो क्रोमोसोम है वो सिंगल है, उसका कोई होमोलॉग नहीं है, तो मैं यहां पे 0 लिखूंगा, उसका कोई होमोलॉग नहीं है। एक क्रोमोसोम है, उस पे कोई जीन है, और वो जो क्रोमोसोम है वो सिंगल है, उसका कोई होमोलॉग क्रोमोसोम नहीं है। तो जब इस तरह से कोई जीन होगा किसी एक क्रोमोसोम पे और उसका कोई होमोलॉग क्रोमोसोम नहीं होगा या कोई और पेयर इसका जीन का नहीं होगा, तो इसको हेमिजाइगस कंडीशन कहते हैं, हेमिजाइगस। अब दूसरा, अगर यही क्रोमोसोम है, इस पे एक जीन है फॉर एग्जांपल ए, और यहां पे दूसरा क्रोमोसोम है, उस पे भी यही जीन है, या हम कह सकते हैं एलील, तो ये जो 2 क्रोमोसोम्स है, दोनों पे सेम एलील है, तो इस कंडीशन को यूजुअली क्या कहा जाता है? होमोजाइगस। सो हेमिजाइगस when we have only one allele, homozygous when we have 2 alleles on 2 homologous chromosomes and they are exactly same। अब यहां पे एक और कंडीशन आ जाती है, जब एक क्रोमोसोम है उस पे एक जीन है और दूसरा होमोलॉग क्रोमोसोम है उस पे यही जीन है, लेकिन उसकी दूसरी वेरिएंट, वही कैरेक्टर गवर्न करेगा, लेकिन जो कैरेक्टर गवर्न करेगा वो डिफरेंट वेरिएंट होगा। तो क्रोमोसोम्स तो है होमोलॉगस पेयर में, लेकिन जो जीन्स है वो सेम नहीं है, तो इसलिए इनको हेटेरो एलील्स कहा जाता है, और इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस। सो दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो 3 कंडीशन है हमारे पास, हेमिजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब ये जो वाइटिंग है इसने क्या कहा? इसने कहा एक्चुअली ये जो हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम है, ये नंबर ऑफ सेट से नहीं होता है सेक्स डिटरमाइन, बल्कि इन कंडीशन से होता है।
अगर कंडीशन होगी इन दो में से कोई, अलील्स की कंडीशन होगी या हेमिजाइगस या होमोजाइगस, तो इंडिविजुअल मेल होगा, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी अलील्स की तो इंडिविजुअल जो है वो फीमेल होगी। तो यहां पे हम रिलेट करते हैं इसको नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। किस तरह से, देखिए, अगर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट मीन्स 2 सेट्स क्रोमोसोम्स के, हर एक क्रोमोसोम का एक एक पेयर होगा, और दोनों पे जो जीनस होंगे वो डिफरेंट होंगे, हेटेरो एलील्स होंगे, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन बन सकती है और जो इंडिविजुअल है वो फीमेल हो सकती है। लेकिन जब एक ही सेट क्रोमोसोम का होगा, ये वाली कंडीशन, अब सारे जो क्रोमोसोम्स है वो सिंगल कॉपी में है, दूसरी कॉपी अवेलेबल ही नहीं है, दैट मीन्स जो सारे जीन्स है वो हेमिजाइगस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब उस तरह से होगा, दैट मीन्स वो पॉसिबल होगा जब इंडिविजुअल हैप्लॉइड होगा। तो इस तरह एक्चुअली हम देखते हैं कि जब डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, इसलिए वो होते हैं फीमेल्स, और जो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें हेमिजाइगस कंडीशन होती है, इसलिए वो होते हैं मेल्स। अब यहां पे उसने प्रूव किया कि इट इज नॉट द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो डिटरमाइन करता है सेक्स, बल्कि इट इज दिस कंडीशन हेमी, होमो और हेटेरोजाइगस जो डिटरमाइन करती है सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। किस तरह से प्रूव किया, उन्होंने एक्चुअली एक बी पे ही एक्सपेरिमेंट करके एक इंडिविजुअल डेवलप किया, ये वाला होमोजाइगस वाला, जिसमें कि सारे जो जीनस थे, सारे एलील्स के जीनस, फॉर एग्जांपल इस तरह से बीबी, इस तरह से सीसी, जो भी सारे एलील्स थे वो होमोजाइगस में आ गए। एक मेल बनाया जिसमें जो सारे जीनस थे वो होमोजाइगस कंडीशन के उन्होंने लाए, और वो जो मेल था उसमें डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम था, 2n था। अब देख लीजिए, यहां पे कंडीशन ये है कि मेल बन रहा है लेकिन उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि इन्होंने एक मेल बनाया जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, लेकिन उसमें क्या था कि जो सारे जीनस थे वो होमोजाइगस कंडीशन में थे। तो इसलिए ये प्रूव हुआ कि एक्चुअली सेट ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन नहीं करता है इंडिविजुअल का सेक्स, बल्कि डिटरमाइन करता है कि जीनस होमोजाइगस कंडीशन में है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो चूंकि होमोजाइगस कंडीशन में अगर जीनस होंगे तो मेल इंडिविजुअल होगा, तो यहां पे भी होमोजाइगस कंडीशन है और जो इंडिविजुअल है उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, लेकिन फिर भी वो मेल है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो हैप्लोडिप्लॉइडी का कंसेप्ट है, इट इज बेसिकली गवर्नड बाय मल्टीपल एलील्स, और मल्टीपल एलील्स में जब हेमिजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन होती है तो मेल बनता है, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो फीमेल बनती है। अब लास्ट पॉइंट जो यहां पे है, एक फेमस स्टेटमेंट है इस सिस्टम के रिलेटेड, और वो जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इस सिस्टम में हम देखते हैं मेल हैज 2 फादर एंड कैन नॉट हैव सन्स, बट ही हैज ए ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये जो कंडीशन है इसके लिए एक फेमस स्टेटमेंट है कि यहां पे जो मेल्स होते हैं उनके सन्स नहीं होते, और मेल जो है वो फादर नहीं हो सकता। अलबत्ता जो मेल है वो ग्रैंडफादर हो सकता है, वो ग्रैंडसन हो सकता है। किस तरह से, थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए अभी हमने यहां पे बताया कि ये जो इंडिविजुअल है ये फीमेल है, तो अगर इस इंडिविजुअल ने पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप किया किसी मेल को, तो ये यहां पे मेल, ये मेल, तो यहां पे पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप हो गया एक मेल। अब यहां पे जब हम देखते हैं क्या कंडीशन है, मेल हैज नो सन एंड मेल कैन नॉट एक्ट एज फादर। अब देखिए यहां पे ये हमारे पास मेल है या ये हमारे पास मेल है, दोनों बनते हैं पार्थिनोजेनेसिस के जरिए। दैट मीन्स दोनों में कहीं पे भी मेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
इनकी खाली मदर है, इनका फादर नहीं है। चाहे यहां पे हम देखेंगे ओआ से डायरेक्टली बनता है, यहां पे देखेंगे ओआ से डायरेक्टली बनता है। तो ये जो मेल्स है इनका कोई फादर नहीं होता। दैट मीन्स हम कह सकते हैं चूंकि ये जो मेल है इसका कोई फादर नहीं है, दैट मीन्स ये किसी का सन भी नहीं हो सकता। तो यहां पे कंडीशन है मेल हैज नो फादर एंड कैन नॉट बी अ सन, बट इट कैन बी ए ग्रैंड फादर एंड इट कैन बी ए ग्रैंड सन। वो किस तरह से, यहां पे ये जो इंडिविजुअल है यहां पे ये इसकी मदर है, और ये जो इंडिविजुअल है इसकी ये मदर है और ये इसका फादर है, क्योंकि इनके गैमेट्स मिलके बनाते हैं ये इंडिविजुअल। अब देखिए ये जो इंडिविजुअल है ये इसकी मदर है, और ये जो इंडिविजुअल है ये जो फीमेल है इसका ये फादर है। अब ये जो फादर है ये चूंकि ये इसका फादर है और इसका ये सन है, दैट मीन्स इन दो की जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली बन जाती है ग्रैंड सन ग्रैंड फादर की। अब देख लीजिए ये मेल है ये इसका फादर है, और ये जो फीमेल है ये इसका सन है। दैट मीन्स ये जो मेल है ये इसका ग्रैंड सन है, और ये जो मेल है ये इसका ग्रैंड फादर है। तो इस तरह से ये जो फेमस स्टेटमेंट है इस सिस्टम के रिलेटेड, मेल हैज नो फादर एंड कैन नॉट हैव सन्स, बट ही हैज अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स। तो ये एक फेमस स्टेटमेंट है इस सिस्टम के रिलेटेड जो हमें याद रखनी है। तो इस तरह से जो मैक्सिमम पॉइंट्स है, जो मैंने कहा था कि पॉइंट्स टोटल 7 है जिसमें कि समराइज हुआ है ये सिस्टम। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और मैकेनिज्म ऑफ सेकंड डिटर्मिनेशन हम देखेंगे। ओके, खुदा हाफिज।